नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु में। तो आज हम 100 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को का टेस्ट करने जा रहे हैं, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं होगा, यह एक टेस्ट होगा। आपको क्या करना है, जैसे ही स्क्रीन पर सवाल आए आपको 5 या 10 सेकंड के अंदर उसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, जैसे ए, बी, सी या डी। तो जो भी आपको सही लगे टाइप कर रहिएगा। आज का आपका टारगेट रहेगा, हम 100 सवाल करेंगे। मैं चाहती हूँ आप खुद को चैलेंज करें और मुझे बताएं कि आप कम से कम 100 में से कितने सवाल सही कर सकते हैं। तो आपके 100 में से कम 80 सवाल तो सही होने ही चाहिए। तो ईमानदारी से वीडियो के अंत में मुझे अपना फाइनल स्कोर ज़रूर बताइए। तो तैयार हो जाइए, तो शुरू करते हैं हम अपना आज का टेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको कम से कम मिनिमम में 50 प्रश्न तो आपके सही होने ही चाहिए। यदि आपने जीके जीएस पढ़ी है तो आपके 50 प्रश्नों के उत्तर तो सही होना चाहिए। तो चलिए करते हैं, साथ साथ आप भी करिएगा और अपने आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये रहा पहला प्रश्न। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा मिली है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कांस्य प्रतिमा मिली किसकी? मोहनजोदाड़ो से। नृत्य करती हुई लड़की की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। तो कितने बच्चों से इस प्रश्न का उत्तर सही हुआ? साथ साथ कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए। आपको 5 सेकंड का समय दिया जा रहा है। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? भारतीय संविधान के किस भाग को भारतीय संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है? किसको कहा गया है संविधान की आत्मा और हृदय? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, ए, बी, सी या डी। तो राइट आंसर क्या होगा? जिन्होंने ऑप्शन सी बोला बिल्कुल सही है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को क्या कहा गया है? संविधान की आत्मा और हृदय कहा गया है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किसने कहा है, किसने कहा है कि संविधान की आत्मा और हृदय, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है संविधान की आत्मा और हृदय है। ये कथन किसका है? अगले प्रश्न पर चलते हैं। ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है, हाइड्रोजन है। तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन लगभग 75% और हीलियम सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्कृष्ट गैस नहीं है जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है? उत्कृष्ट गैस नहीं है जो कमरे के तापमान पर गैसीय अवस्था में पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने है, ध्यान से पढ़िए और इसके आंसर हमें कमेंट करिए क्या होगा इसका सही उत्तर। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवीजन वीडियो होने वाला है, इसको ध्यान से कीजिएगा। तो बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, क्लोरीन। तो क्लोरीन वाले बिल्कुल सही है, क्लोरीन इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? कोशिका के किस अंगक को प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइबोसोम। तो 5 प्रश्न कंप्लीट हो चुकी हैं। किसके 5 में से 5 सही हुए हैं? कमेंट कीजिए कितने बच्चों के सही हुए हैं 5 में से 5 प्रश्न। आगे चलते हैं। एक पेटाबाइट पीबी में कितने टेराबाइट होते हैं? बताइए कितने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने हैं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन ए वाले बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 1024 टेराबाइट होते हैं। अगला प्रश्न है, किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति में क्या तात्पर्य है? बताइए किसी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन की स्थिति से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उच्च मुद्रास्फीति और बेरोजगारी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? देखते हैं कितने बच्चों का पहले आंसर आ रहा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खेल। तो द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 5।
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 5। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। तो यूएनएससी में 5 स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? चीन है, फ्रांस, रूस, यूके, यूएसए और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो स्थायी सदस्य कितने हैं? 5 है और 10 अस्थायी सदस्य हैं। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में वर्णित दशराग युद्ध का संबंध किस नदी से है? दशराग युद्ध का संबंध किस नदी से, बताइएगा। दशराग युद्ध का संबंध किस नदी से है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? परुशणी नदी से। किस नदी से है? ऑप्शन बी वाले बिल्कुल सही है, परुशणी नदी से। दशराग युद्ध मतलब 10 राजाओं का युद्ध। रावी नदी जिसका प्राचीन नाम परुशणी था के किनारे लड़ा गया था। तो परुशणी किसका प्राचीन नाम था? रावी नदी का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़े गए, बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए वाले बिल्कुल सही है, 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर कुल भूमि क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत वन आच्छादित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 30%। राइट आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी 30%। अगला प्रश्न है, रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। राइट आंसर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है, किसी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था? किस पीढ़ी के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही जवाब है उनका, जिन्होंने ऑप्शन बी उत्तर दिया है। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो पहली पीढ़ी में किसका किया था? वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी में ट्रांजिस्टर और तीसरी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य। मध्यवर्ती वस्तुओं का मूल्य इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, बताइए जल्दी से बताइए क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी बताइए। ओलंपिक खेलों में मशाल रिले की शुरुआत कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी 1936 बर्लिन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक समूह का कौन सा संगठन विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है? बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए क्या होगा? विश्व बैंक समूह का कौन सा संगठन विकासशील देशों को निजी क्षेत्र के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अंतरराष्ट्रीय वित्त निगम। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए। जैन धर्म के तीसरे तीर्थकर कौन थे? 23वें, सॉरी, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भगवान थे जो जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। अंतिम तीर्थकर 24वें तीर्थकर तथा अंतिम तीर्थकर है ना, कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? 24। तो 24वें कौन थे? महावीर थे। और जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन आपके सामने, बताइए। भारत में नागरिकता अधिनियम पारित किया 1955। कब किया गया? 1955 में। अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेटलाइन कितने देशांतर पर स्थित है?
कितने देशांतर पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा 180 डिग्री। 180 डिग्री देशांतर के साथ गुजरती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का एक आधार नहीं है? आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर, जल्दी बताइए। कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का एक आधार नहीं है? बताइए, राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। ये प्रश्न एमपी कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया है। बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा तत्वों के वर्गीकरण का एक आधार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी वालों का, भौतिक अवस्था। आधार नहीं है, भौतिक अवस्था, बाकी ये सब तो आधार है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? जल में घुलनशील विटामिन बताना है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? विटामिन बी। विटामिन बी। विटामिन बी क्या है? जल में घुलनशील विटामिन है। और वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? विटामिन के, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन ई वसा में घुलनशील होते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टिम बर्नर्स ली। टिम बर्नर्स ली। अगला प्रश्न है, किसी देश में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए केंद्र बैंक द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक मौद्रिक उपकरण क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है इस प्रश्न का सही उत्तर। आपके पास है सिर्फ 5 सेकंड, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो सी वाले बिल्कुल सही है, रेपो दर में वृद्धि। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, 1928 की बर्लिन ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता था? जल्दी बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता था। वेरी गुड। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, स्वर्ण पदक जीता था। तो भारतीय हॉकी टीम ने 1928 बर्लिन ओलंपिक में अपना पहला स्वर्ण पदक जीता था। तो 25 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं। 25 में से अभी तक 25 कितने बच्चों ने सही किए हैं? कमेंट में बताइए। अगर आपने 25 में से 20 प्रश्न भी सही कर लिए अभी तक, तो आपका लेवल अच्छा है जीके का। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष प्रक्षेपित किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1975। ऑप्शन बी 1975। भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। अगला प्रश्न है, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? मौर्य साम्राज्य के पतन का एक प्रमुख कारण क्या था? बताइए, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अंतिम मौर्य शासक की कमजोरी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है? राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21, आर्टिकल 21। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार निहित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर पृथ्वी पर सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, धातुएं सामान्यतः तन्य क्यों होती हैं? धातुएं सामान्यतः तन्य क्यों होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर बताइए क्या होगा? धातुएं तन्य क्यों होती हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, उनकी क्रिस्टल संरचनाओं में लचीलापन होता है। उनकी क्रिस्टल संरचना में लचीलापन होता है इसलिए। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थायराइड ग्रंथि। राइट आंसर हो जाएगा थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएस ऑफिस। एमएस ऑफिस एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, रिवर्स रेपो दर
क्या होती है? रिवर्स रेपो दर क्या होती है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वह दर जिस पर बैंक आरबीआई को ऋण देते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट में कितने प्रमुख टूर्नामेंट शामिल हैं? बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपके पास केवल 5 सेकंड का टाइम है, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या डी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 4। 4 प्रमुख टूर्नामेंट शामिल हैं। अगला प्रश्न है, भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? परमाणु ऊर्जा का जनक किसको माना जाता है, बताइए? परमाणु ऊर्जा का जनक किसे माना जाता है? बी वाले बिल्कुल सही है, होमी जे भाभा। होमी जे भाभा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होमी जहांगीर भाभा को भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भू राजस्व प्रणाली को क्या कहा जाता था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है आपको इसका सही उत्तर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दसाला। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दसाला। क्या कहा जाता था? दसाला कहा जाता था। तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल द्वारा विकसित भू राजस्व प्रणाली को दसाला या जप्ती प्रणाली कहा जाता था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 या आर्टिकल 44। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली सबसे प्रचुर गैस कौन सी है? जल वाष्प। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जल वाष्प। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बन का अपर रूप नहीं है? ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या डी? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिलिकॉन। जिन बच्चों ने सिलिकॉन आंसर दिया है बिल्कुल सही है उनका जवाब, सिलिकॉन। तो सिलिकॉन एक तत्व है, जबकि हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन क्या है? कार्बन के अपर रूप है। तो अपन को क्या बोला था क्वेश्चन में? कार्बन का अपर रूप नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। अगला प्रश्न है, मलेरिया रोग किस परजीवी के कारण होता है? बताइए, जल्दी बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मलेरिया रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ परजीवी के कारण। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए भाई, ईमेल तो सभी लोग जानते हैं। ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, इलेक्ट्रॉनिक मेल में सीसी का पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म बताइए सीसी का। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वाले, कार्बन कॉपी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन कॉपी। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से किस फसल से था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, गेहूं। भारत में हरित क्रांति का संबंध मुख्य रूप से गेहूं फसल से था। अगले प्रश्न पर चलते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल 7 पदक जीते थे। राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? बिल्कुल सही जवाब है 2015 में। कब हुआ था नीति आयोग का गठन? 2015 में। आपको कमेंट करके बताना है कि किस नीति आयोग का पहले नाम क्या था? योजना आयोग था। क्या था? योजना आयोग। इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? नीति आयोग 2015 में। तो नीति आयोग क्या है का गठन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? बताइए, संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तमिल थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल थी। संगम साहित्य की प्रमुख भाषा क्या थी? तमिल थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिल। तो संगम साहित्य मुख्य रूप से तमिल भाषा में रचा गया था, जो 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3वीं शताब्दी ईस्वी तक के काल का है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान में
मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको, क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन ए वाले 42वां संविधान संशोधन। सही जवाब है ऑप्शन ए 42वां संविधान संशोधन। कब हुआ था 42वां संविधान संशोधन? जल्दी बताइए कमेंट में, 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बिल्कुल सही जवाब है 1976 में हुआ था। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? तो पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है जिसके कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर शून्य नेट बल लग रहा हो तो उसकी गति की अवस्था क्या होगी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वह विराम अवस्था में रहेगी और या एक समान वेग से गतिमान रहेगी। यदि किसी वस्तु पर शून्य नेट बल लग रहा हो तो उसकी गति की अवस्था क्या रहेगी? विराम अवस्था में रहेगी या एक समान वेग से गतिमान रहेगी। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो ये क्या है? तो न्यूटन के प्रथम नियम जड़त्व के नियम के अनुसार है। तो शून्य नेट बल का अर्थ क्या है? कि वस्तु की गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, कौन सा हार्मोन लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से जाना जाता है? फाइट और फ्लाइट, बताइए कौन सा हार्मोन है फाइट और फ्लाइट के नेम से जाना जाता है जिसको? इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एड्रेनालाइन। एड्रेनालाइन इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, एड्रेनालाइन हार्मोन। इसको क्या कहा जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है। तो एड्रेनालाइन या एपिनेफ्राइन हार्मोन तनाव की प्रतिक्रिया में स्रावित होता है जिससे शरीर लड़ो या उड़ो स्थिति के लिए तैयार हो जाता है। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ बताइए। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? क्या है? संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता। क्लाउड कंप्यूटिंग का मुख्य लाभ क्या है? संसाधनों की उच्च उपलब्धता और मापनीयता। अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है बताइए। हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और अभी तक 50 में से किन किन बच्चों के 50 में से 50 आए हैं, मतलब उसका जीके लेवल अच्छा है, और जिसके 40 आए हैं वो भी ठीक है। अपना अपना स्कोर बताइए कमेंट बॉक्स में ईमानदारी से। भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन सी संस्था करती है? इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी योजना आयोग। योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग। कमेंट में बताइए नीति आयोग किस वर्ष गठन हुआ था नीति आयोग का। अगला प्रश्न है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस सतह पर खेला जाता है? कैसी सतह पर खेला जाता है? तो ग्रास कोर्ट। ग्रास कोर्ट पर। तो जो विंबलडन दुनिया का सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट है और ये ग्रास कोर्ट पर या घास के मैदान पर खेला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए इसरो का मुख्यालय बताइए कहाँ स्थित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर देखते हैं कितने लोग दे पा रहे हैं। ये तो बहुत मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कैनिंग। कौन था? कैनिंग था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति है? बताइए भाई, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस आर्टिकल के तहत है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 72 के तहत। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है जहां अधिकांश मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। कहाँ होती हैं घटित? क्षोभ मंडल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होगा? किसी वस्तु का भार कहाँ न्यूनतम होगा? राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के केंद्र पर।
पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार न्यूनतम होगा। अगला प्रश्न है, किस रोग को साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके शुरुआती लक्षण अक्सर स्पष्ट नहीं होते हैं। किसको कहा जाता है साइलेंट किलर, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बताइए, ए बी सी या डी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च रक्तचाप। अगला प्रश्न है, एक नेटवर्क टोपोलॉजी जिसमें सभी कंप्यूटर एक केंद्रीय हब या स्विच से जुड़े होते हैं क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बताइए, ए बी सी या डी? तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी, स्टार टोपोलॉजी। क्या कहलाती है? स्टार टोपोलॉजी कहलाती है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान क्यों होता है? मुद्रास्फीति के समय कमजोर वर्ग को अधिक नुकसान क्यों होता है, बताइए। क्यों होता है? उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। अगला प्रश्न है, टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज कौन है? ऑप्शन है आपके सामने, बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर कौन है? अनिल कुंबले। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अनिल कुंबले। तो अनिल कुंबले ने कब 1999 में पाकिस्तान के खिलाफ एक पारी में सभी 10 विकेट लिए थे और ऐसा करने वाले वह दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण पोखरण प्रथम किस वर्ष किया गया था? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपके पास केवल 5 मिनट है, सॉरी 5 सेकंड का टाइम है आपके पास टोटल। बताइए 5 सेकंड के अंदर राइट आंसर। टाइम अप। अब इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी 1974। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 1974। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक थी रजिया सुल्तान। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका थी, गुलाम वंश की थी और, है ना। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के संगठन का प्रावधान है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? तो आर्टिकल 40, अनुच्छेद 40 के तहत। अगला प्रश्न है, मरुस्थल में उगने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ज़ेरोफाइट्स। क्या कहा जाता है? ज़ेरोफाइट्स। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण क्या है? किसी वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण बताइए, क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किसी वस्तु के पृष्ठ तनाव का कारण बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा? अणुओं के बीच संसंजन बल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है? जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन है? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा संघ है, आर्थ्रोपोडा। तो जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है, जिसमें कीट, मकड़ी और केकड़े आदि शामिल है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या है? बताइए, रैम का फुल फॉर्म बताइए। तो राइट आंसर क्या होगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको कमेंट करके बताना है रोम का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है विनिवेश। क्या कहा जाता है? विनिवेश कहा जाता है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? बताइए, फुटबॉल के खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा 11। एक टीम में कितने होते हैं? 11 होते हैं, अर्थात 11 खिलाड़ियों की टीमें होती हैं फुटबॉल में। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल से लॉन्च किया गया था? किससे किया गया था लॉन्च? तो राइट आंसर हो जाएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, LBM-3 से। LBM-3 से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? LBM-3 से। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3 से। अगला प्रश्न है, भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध संत कबीर किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे? भक्ति आंदोलन के प्रसिद्ध जो संत कबीर किसके शिष्य थे? ऑप्शंस आपके सामने है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन बी, रामानंद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रामानंद। कबीर, रैदास और धन्ना रामानंद के प्रमुख शिष्य थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है?
ऑप्शन आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 129। अनुच्छेद 129 के में उच्चतम न्यायालय की अभिलेख न्यायालय होने का प्रावधान है। अगला प्रश्न है, हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। हिमालय पर्वत श्रृंखला किस प्रकार के पर्वतों का उदाहरण है। राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलित पर्वत। बलित पर्वत, हिमालय पर्वत श्रृंखला बलित पर्वत का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा की एसआई इकाई, बताइए विद्युत धारा की एसआई इकाई। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी, एम्पियर। विद्युत धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। ऑप्शंस आपके सामने है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। राइट आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है। तो राइट आंसर बताइए क्या होगा, ए, बी, सी या डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मुख्य कार्य क्या है, नेटवर्क पर डेटा पैकेटों को रूट करना। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष कौन होता है, बताइए। ऑप्शंस आपके सामने, राइट आंसर क्या होगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर। कौन होता है, भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर होता है मौद्रिक नीति समिति का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है, गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है। गोल्डन बूट पुरस्कार किस खेल में दिया जाता है, फुटबॉल में। किस में दिया जाता है, फुटबॉल में दिया जाता है। तो गोल्डन बूट पुरस्कार फुटबॉल में किसी टूर्नामेंट में सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है, जैसे फीफा विश्व कप में। अगला प्रश्न है, डीआरडीओ। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है। डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास। रक्षा अनुसंधान और विकास। रक्षा अनुसंधान अनुसंधान और विकास। तो डीआरडीओ का मुख्य कार्य क्या है, रक्षा अनुसंधान और विकास। तो 80 प्रश्न हमने अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। तो आप कमेंट करके बताइए कि अभी तक 80 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, ईमानदारी से बताइएगा। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये टेस्ट वीडियो आपको डेली रात को 9 बजे हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया जाता है, तो इसको जरूर डेली देखिएगा। अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूस। चर्बी वाले कारतूस। राइट आंसर हो जाएगा चर्बी वाले कारतूस। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था, चर्बी वाले कारतूस। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में आपातकाल की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई है। तो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, जर्मनी बीमर संविधान। किससे ली गई है, जर्मनी बीमर संविधान से। आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों को निलंबन की अवधारणा जर्मनी के बीमर संविधान से ली गई है। अगला प्रश्न है, प्रकाश का वेग अधिकतम किस माध्यम में होता है, बताइए। किस में होता है, निर्वात में। अधिकतम बताना है किस में होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश का वेग निर्वात में अधिकतम होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगला प्रश्न है, ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल है। ध्वनि की तीव्रता को मापने की इकाई है डेसिबल। अगला प्रश्न है, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी। जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा किसने दी थी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी, नॉर्मन मायर्स। किसने दी थी, नॉर्मन मायर्स ने दी थी। नॉर्मन मायर्स। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जैव विविधता हॉटस्पॉट की अवधारणा दी नॉर्मन मायर्स ने। अगला प्रश्न है, क्लाउड कंप्यूटिंग में IaaS का पूर्ण रूप क्या है, बताइए। IaaS का पूर्ण रूप, फुल फॉर्म बताइए। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस।
इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। तो किस ऑप्शन में ये? ऑप्शन बी, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। अगला प्रश्न है, वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? कब लागू किया गया था जीएसटी भारत में? बताइए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है जिन्होंने ऑप्शन सी बोला है, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया भारत में। अगला प्रश्न है, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं? ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं बताइए। तो ओलंपिक प्रतीक में 5 रंगीन छल्ले होते हैं। कैसे होते हैं? रंगीन होते हैं, 5 होते हैं। कैसे होते हैं? 5 रंगीन छल्ले होते हैं जो दुनिया के 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 अलग अलग रंग के छल्ले 5 महाद्वीपों को प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला प्रश्न है, अग्नि 5 मिसाइल की मारक क्षमता क्या है? बताइए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको क्षमता बतानी कितनी है, ए बी सी या डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 5000 किलोमीटर से अधिक है। 5000 किलोमीटर से अधिक है। तो अग्नि 5 एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी अनुमानित मारक क्षमता 5000 किलोमीटर से अधिक है। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहां से शुरू किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंपारण से। कहां से किया था? चंपारण से। अगले प्रश्न पर चलते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताना है आपको राइट आंसर। तो सही उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न का अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 360 के तहत राज्य वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त बताइए। मरियाना गर्त। मरियाना गर्त पृथ्वी पर सबसे गहरा महासागरीय गर्त है। अगला प्रश्न है, उत्प्लावन बल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। किस पर कार्य करता है? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है जो क्या बताता है कि विस्थापित द्रव का भार उत्प्लावन बल के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था अर्नस्ट हैकेल ने। किसने किया था? अर्नस्ट हैकेल ने। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न, फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? फिशिंग क्या है? धोखाधड़ी वाले ईमेल या संदेशों के माध्यम से संवेदनशील जानकारी प्राप्त करना। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना में दोहरी गणना से बचने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। डबल काउंटिंग से बचने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, मूल्य वर्धित विधि का। किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन डी, मूल्य वर्धित विधि का। तो राष्ट्रीय आय गणना में केवल प्रत्येक चरण पर मूल्य वर्धित को शामिल करके दोहरी गणना से बचा जाता है। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, बताइए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। वर्गीस कुरियन। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अम्लीय ऑक्साइड है? ऑप्शंस आपके सामने, बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 100 भी क्वेश्चंस का आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। और आपने 100 में से कितना स्कोर किया ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। 100 में से कितने प्रश्न आपने सही किए? तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।